नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 ऑफ 10th मैथमेटिक्स। तो इससे पहले के चैप्टर 11 तक हम लोग ने सारे एक्सरसाइज और थ्योरीज कर लिए थे कंप्लीट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अपना पहला थ्योरी लेसन होने वाला है लेक्चर 1, जिसमें हम लोग सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम को भी डील करेंगे, लेकिन आज के इस लेसन में हम लोग इस पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी सीरीज जो आप लोग को सबको पता है कि हम लोग ने स्टार्ट किया है। तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ऑलराइट, बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट की तरफ। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे सारी चीजों को, और हम लोग आज का सबसे पहला पॉइंट होने वाला है फैमिलियर सॉलिड्स। ठीक है, तो गाइस ये हम लोग तो बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि हम लोग के पास थ्री डायमेंशंस में अपने पास कुछ कुछ सॉलिड्स होते हैं जो हम लोग को सबको पता है। जैसे एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है, जिसमें जिसके 3 यूनिट्स होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेड्थ, एक होता है हाइट, या कई बार इसको भी एल बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, या इसको हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, उस तरह से एक कोन होता है जो ट्रायंगल का अपना 3D फॉर्म होता है, उसको हम लोग कोन बोलते हैं। फिर एक सिलेंडर भी होता है गाइस, जो जिसके ऊपर और जो उसके नीचे अपने जो बेसेस होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं। और फाइनली एक स्फीयर भी होता है। ठीक है, तो ये गाइस तो हम लोग को सबको पता है कि ये सब फैमिलियर सॉलिड जो हम लोग को पहले से नोन है। ठीक है, तो हम लोग के इस चैप्टर में क्या है कि इनको ही कंबाइन कर देना है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कभी इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, या फिर इसको इसके साथ कभी जोड़ देंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा, या ऐसे को भी जोड़ सकते हैं तो एक सॉलिड बन सकता है। तो इन्हीं से रिलेटेड जो डिस्कशन होने वाला है वही इस चैप्टर का मेन थीम होने वाला है। ठीक है गाइस, ऑलराइट। तो फैमिलियर सॉलिड्स इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जैसे आप लोग गाइस एक सिनेरियो आप लोग इमेजिन करिए जहाँ पे ट्रक कर रहा है मूव। ठीक है, तो एक कंटेनर है, उसके अंदर ट्रक पे लदा हुआ है जो कि इस शेप का है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये भी एक्चुअली जो कंटेनर का शेप है ये भी एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ही है। कैसे है आप लोग नोटिस करिए। अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक सॉलिड इमेजिन करें, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कर दे, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दे, तो हम लोग पाएंगे कि ये जो कंटेनर है ये इनफैक्ट बीच में तो इसका सिलेंडर है ही, साथ में इसके जो लेफ्ट और राइट पोर्शंस में है वो अपने दो हेमिस्फेयर्स हो जा रहे हैं। करेक्ट, ऑलराइट। तो ये बात सही है, एग्री करते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से कंटेनर ऑन ट्रक कैन बी एज्यूम्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स ऑन इट्स एंड्स। ठीक है, यानी सिंपल क्या बात है कि अगर एक सिलेंडर में हम लोग दोनों साइड से हेमिस्फेयर को जोड़ दें तो हम लोग के पास एक कंटेनर का अप्रोक्सीमेशन आता है। उस तरह से हम लोग ने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी हम लोग ने कई बार लैब्स में देखा होगा, या इनफैक्ट हम लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं, कहीं कहीं वीडियोस में भी देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब अपना कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। करेक्ट, तो ये फिर बात क्वेश्चन आता है किन दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। सर आप लोग सोचिए, आप लोग एक सेकंड वीडियो पॉज करिए और खुद पे दिमाग पे जोर डालिए, तो आप लोग को पता चलेगा कि अपना एक जो टेस्ट ट्यूब है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन सिलेंडर, है ना, दैट इज दिस वन, प्लस एक हेमिस्फेयर। करेक्ट, यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों को ही अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, टेस्ट ट्यूब आ जाता है। यही एक हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव है यही कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एरिया और वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग को बेसिक सॉलिड्स का तो पता है, जैसे ये अगर सिलेंडर है, जैसे हम लोग ने अभी तुरंत देखा इससे पहले ट्रक वाले एग्जांपल में, तो बीच का सिलेंडर है, बाकी के दोनों स्फेयर्स है। करेक्ट, तो ये दोनों तो सीन सेट है। इसका हम लोग को सिलेंडर का भी सरफेस एरिया पता है, और इनफैक्ट हम लोग को फॉर्मूला वाइज स्फेयर का भी सरफेस एरिया पता है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो इनका क्या सरफेस एरिया हम लोग निकाल पाएंगे? बिल्कुल, एकदम यही स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाते हैं फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कहने का मतलब अगर हम लोग एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 को हम लोग जोड़ दें तो ही हम लोग के पास फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया आता है। करेक्ट, और वही हम लोग का सरफेस एरिया निकालने का ट्रिक होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। ठीक है, इस वाले सॉलिड को जो अपना सिलेंडर है, इनफैक्ट जो कंटेनर है, उसका हम लोग को अगर एरिया निकालना हो हम लोग दैट विल वी विल फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी इस वाले को। ठीक है, फिर फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज दिस वन,
और फाइनली कर्व सरफेस एरिया ऑफ अदर हेमिस्फीयर। यानी अगर इन तीनों एरिया को हम लोग सम कर दें, इन लोग को जोड़ दें, तो हम लोग के पास जोड़ने के बाद जो हम लोग के पास गिवन ऑब्जेक्ट आएगा, जो हम लोग के पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आएगा, उसका हम लोग एरिया कर सकते हैं फाइंड आउट। ऑलराइट, अगर अब तक आप लोग को वीडियो में कोई भी डाउट है तो गाइस प्लीज कमेंट करें। उम्मीद करता हूं अभी तक हम लोग सब फ्लो में चल रहे हैं। और हम लोग के पढ़ाने का भी यही सीन होता है कि आप लोग एकदम बेसिक से आप लोग को फंडामेंटल से स्टार्ट करा जाए और उसके बाद जाकर के हम लोग पूरे 10th लेवल तक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, हायर लेवल तक फाइनल। तो फिर गाइस अपना हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जांपल उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, जहाँ पे हम लोग ने सिलेंडर में जो ट्रक में जो कंटेनर था उसके हम लोग डिस्कस किया था, उसके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। फिर सेकंड में अपना आता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकालें। यानी अगर आप लोग इस फिगर को नोटिस करें, इस वाले को, ठीक है, ये मे बी कोई टॉय है जिसे हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जो किसी बच्चे का कोई खिलौना हो सकता है। तो दैट कैन बी इक्विवेलेंट टू, इसको हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं, एक कोन के, करेक्ट। एक तो कोन के इक्विवेलेंट कर देंगे। इसमें अगर हम लोग एक हेमिस्फीयर जोड़ दें, ठीक है, तो क्या ये दोनों मिलके यहाँ पे ऐड होने के बाद ये हम लोग को टॉय दे देगा? बिल्कुल देगा, करेक्ट। इसी तरह से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी फाइंड आउट करते हैं। दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर दिस वन, ठीक है, ये हेमिस्फीयर अपना 2, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कोन को ऐड कर दें, यानी इस वाले फिगर को ऐड कर दें, तो हम लोग के पास जो रिजल्टिंग सॉलिड आएगा वो ही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, दैट इज द टॉय इटसेल्फ। और इसी तरह हम लोग इसका निकाल सकते हैं गिवन फाइंड आउट एरिया, ठीक है। तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग का बेसिक सारा सिनेरियो क्लियर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक है। उसके लिए 4 सॉलिड्स भी होते हैं, वो हम लोग ने पढ़ा था। तो फिर हम लोग आज क्वेश्चन बनाने के पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे कि हम लोग को जो एरिया निकालना है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग दोनों एरिया को जोड़ देते हैं तो हम लोग को फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया आ जाता है। इस तरह से हम लोग को प्रीलिमिनरी एरियाज का भी फॉर्मूलाज का आइडिया होना चाहिए, करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही। इसका मतलब यानी हम लोग के पास गिवन अगर क्यूबॉइड है उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो उसका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया वी ऑल नो इट इज 2LB + BH + LH, ठीक है। वही हम लोग को पता है कि क्यूबॉइड में तो कोई कर्व सरफेस होता नहीं है ना। कर्व किसको बोलते हैं गाइस? कर्व उसको बोलते हैं, जैसे आप लोग ये देखिए, ये अपना स्फीयर है, ठीक है, ये मुड़ा हुआ है, इसके एजेस ब्लंट है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं है, ठीक है। उसी तरह से नहीं कोन भी है, ठीक है। तो हम लोग क्यूबॉइड पे तरफ पहले आते हैं। इसमें क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका भले ही फ्लैट सरफेस एरिया हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया 1 + एरिया 2 + एरिया 3 + एरिया 4, इन चारों को जोड़ के देंगे तो हम लोग का फ्लैट सरफेस एरिया आएगा। लेकिन टोटल सरफेस एरिया हम लोग डील करते हैं एज 2LB + BH + LH, ठीक है। तो अपना क्यूबॉइड भी डन है। कोन का भी हम लोग को और फॉर्मूला पता है, वो होता है πRL, दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया, इसका πRL होता है। दैट इज अगर ये ट्रायंगल 3D ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल दें ऊपर से, तो ये πRL होता है। L क्या होता है गाइस? L इसका स्लैंट हाइट होता है। उस तरह से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL, दैट इज जो कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का भी तो एरिया आएगा, है ना। टोटल सरफेस हम लोग को पता है, वो कर्व में हम लोग टोटल को जोड़ देते हैं, ये रिमेनिंग को जोड़ देते हैं तो टोटल आ जाता है। उसी हम लोग एडिशन में मारे तो वो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया कौन दे देगा। सिमिलरली सिलेंडर का भी हम लोग सबको पता है, हम लोग ने पिछले क्लास में बनाए हुए कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πRH। और इसमें अगर हम लोग दो सर्कल्स को जोड़ दें, है ना, 2πRH + 2πr²। ऑलराइट, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा 2πr², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर होता है 2πRH + 2πr²। क्यों? क्योंकि जो 2πRH है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जो πr² है वो है इसका ऊपर और नीचे के सर्कल्स का एरिया। क्लियर? उस तरह से स्फीयर का हम लोग को पता है टोटली वो एक कर्व सरफेस ही है, इसलिए इसको हम लोग को चाहे CSA की बात हो या PSA की बात हो, इन दोनों का एरिया क्या होता है? सेम ही होता है, क्योंकि कर्व सरफेस ही इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जो होता है हम लोग को ऑलरेडी पता है, = 4πr²। ऑलराइट, तो इन्हीं 4 फिगर्स का इस्तेमाल करके जो हम लोग के पास गिवन डायग्राम बनेगा उसको हम लोग कर देंगे सॉल्व और फाइंड आउट कर लेंगे न्यूमेरिकल का वैल्यू, ठीक है। इसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और यही पीछे का फंडामेंटल होता है। ऑलराइट, ये हम लोग का थ्योरी क्लास क्लियर हुआ चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया पढ़ा। और इसको हम लोग कंठस्थ करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से एक क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। और मैं आपको गाइस एडवाइस करूंगा आप लोग भी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाएं और हम लोग मेरे साथ ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑलराइट, तो ये अपने सारे हम लोग ने NCERT से
थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे हैं, तो आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग बुक भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्लासेस के बाद में भी बुक पढ़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, आप लोग भी इसे बनाने का अटेम्प्ट करें साथ साथ। ऑलराइट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राशिद गॉट प्लेइंग टॉप लट्टू एट हिज बर्थडे प्रेजेंट, ठीक है, यानी इसको एक लट्टू मिला अपने बर्थडे प्रेजेंट में, उसका बर्थडे था, which surprisingly had no color on it, यानी उसमें कोई कलर नहीं था। We wanted to color it with crayons. The top of the shape is like cone surmounted by a hemisphere, and at top is this and this. Find the area he has to cover. यानी सिंपली हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि इस हम लोग को टीएस निकालना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इज व्हाट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, उसी को निकालने के लिए क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक बंदा है राशिद, उसको बर्थडे में लट्टू मिलता है एज गिफ्ट, और उसको क्या करना है, इसको कलर करना है। तो कलर करना है किसी एरिया पे ही करेगा, तो एरिया कितना है उसी को फाइंड आउट करना है, निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या इस लट्टू को एज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, हाँ या ना? आप लोग गाइस खुद बताइए, ठीक है। हम लोग आपसे खुद से पूछूंगा, क्या हम लोग इसको एज दिस प्लस दिस लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए गाइस, ठीक है। अगर लट्टू हम लोग को गिवन है, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज हेमिस्फीयर, ये तो ऊपर इसका हेमिस्फीयर है, करेक्ट, प्लस नीचे इसका कोन है। तो अगर इन्हीं दोनों का अगर हम लोग एरिया निकाल लें, फाइंड आउट कर लें, तो क्या हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही हम लोग को निकाल देना है, और वही हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था। ऑलराइट, तो ये 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये अपना टोटल दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर ये 5 है तो यहाँ से हम लोग ये भी तो देख सकते हैं कि अगर इसका भी रेडियस सेम है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5 बाई 2 ही होगा, दैट इज रेडियस, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ r है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 5 माइनस r, ठीक है। और r का वैल्यू हम लोग को पता है 3.5 बाई 2, 5 माइनस 3.5 बाई 2, ठीक है। ये है सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं और इसके सरफेस एरिया को कर लेते हैं ऐड, ठीक है। तो अपना सबसे पहला सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, जिसका हम लोग को निकालना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया है ना, क्योंकि इसी को एरिया को उसको कलर करना है, तो इसके लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता है, क्या ये पता है, r इज इक्वल टू 3.5 बाई 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम लोग को क्या पता है गाइस, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। हालांकि लेकिन हाउएवर ये हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है ना। हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर। ये टोटल जो स्फीयर है उसको आधा कर देंगे तो हेमिस्फीयर का एरिया निकल जाएगा, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर। इसको करते सब्स्टिट्यूट, तो हम लोग 2 डाल देंगे, इधर पाई की जगह 22/7 डाल देंगे, और रेडियस की जगह हम लोग 3.5 बाई 2 का डाल देंगे इधर वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और इसको कर लेते हैं सॉल्व। ऑलराइट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये तो स्टेप क्लियर ही होगा। 2 पाई r स्क्वायर, r की जगह हम लोग 3.5 बाई 2 डाले हैं, और इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व। ऑलराइट, तो यहाँ कहते हैं 5 3 7 पाई 35, तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा इधर से 2 कटने के बाद ये आएगा 11। हम लोग के पास आएगा 11 into 0.5, that is 5.5 into 3.5 will be the curved surface area of hemisphere, ठीक है। तो 11 into 0.5 will be 5.5 into 3.5, इसको लोग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 into 3.5, that is यहाँ 25 25 to 27, और फिर 1 5 से 51 60, ठीक है। 5 7 12 2 हाथ में 1 2 3 6 9, यानी इसका जो हम लोग का सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी हम लोग को बनाना होगा, जहाँ पे हम लोग को कोन का निकालना है सरफेस एरिया, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन नो है, एक बात तो क्लियर है कि अगर कोन है तो इसका भी डायमीटर एग्जैक्टली इक्वल टू हेमिस्फीयर होगा, है कि नहीं, जो कि 3.5 हम लोग को दिया हुआ है। तो इसका 3.5 सेंटीमीटर टोटल दिया है, तो हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट हम लोग को गिवन कितना है, जो हमने जस्ट निकाला 5 माइनस r, दैट इज रेडियस ऑफ दैट कोन, ठीक है। और ये अपना 90 डिग्री तो है, ये अपना L हो गया। तो हम लोग को कोन के लिए क्या पता है, CSA ऑफ कोन हम लोग ने जस्ट पीछे देखा। अगर आप लोग को याद नहीं है गाइस, तो आप लोग, मैं आपको एडवाइस करूंगा जल्द से जल्द ये सारे फॉर्मूलाज याद करिए, क्योंकि आपको वो काम पड़ने वाला है, ठीक है। और
कोन की जगह हम लोग ये वैल्यू करते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हम लोग को पता है पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है। और जहाँ पे एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, तो एल क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब सिंपल, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, है ना, इस ट्रायंगल में देखें, ये अपना एल है, ये 3.5/2 है, और ये कितना है 5 माइनस 3.5/2, यानी इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 माइनस 3.5 दैट इज 6.5/2, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो आर की जगह डाल देंगे 3.5 स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 6.5/2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसको कर देना जल्दी से सॉल्व, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो इसका अप्रॉक्स आंसर आएगा, आप लोग करके देखिए, वो आएगा 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग के पास एल आ गया स्लैंट हाइट, ठीक है। हम लोग को पाई आर एल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इसमें लोग रख देंगे CSF कोण, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। पाई की जगह 22/7 इनटू आर, आर हम लोग को कितना पता है 3.5/2 पता है, और फाइनली हम लोग को स्लैंट हाइट हम लोग ने निकाला, वो आ रहा है 3.7, ठीक है। तो 7 5 जो 35, और इधर आएगा कितना 2 11 जा 22, यानी आएगा इधर भी 11 इंटू 0.5 5.5 इंटू 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम लोग साइड में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 55 इंटू 37, तो क्या आएगा 5 इंटू 35 हाथ में 3 एंड 35 3 38 3 5 50 हाथ में 1 5 5 50 116, यहाँ पे 5 8 का 3 हाथ में 1 3 6 1 3 6 1 3 4 6 10 का 0 हाथ में 1 2 3 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी अपना आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है गाइस, अब हम लोग कर देना है टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है। इसी को उसको कलर करना है कि नहीं, यानी अपने पास जो लट्टू था, जो उस बंदे को मिला था बर्थडे प्रेजेंट में, है ना, वो है क्या, इनफैक्ट वो है इसका कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का प्लस इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हम लोग ने निकाला था, आप लोग पीछे देखिए इक्वेशन 1 से 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और ये हम लोग ने जस्ट अभी सॉल्व किया, ये कितना आया था 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको करना है जल्दी से ऐड, तो 5 3 2 5 है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेसिमल से पहले आ जाएगा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। ऑलराइट, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते चेक, तो 19.25 प्लस 20.35 आता है 39.60, ओके करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस अपना ये आ चुका है आंसर, जो कि है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट दिस गाय राशिद हैज टू कलर, ठीक है। यानी इसको कलर करना है इस बंदे को, तो उसको सरफेस एरिया निकालना था, वो हम लोग ने निकाल दिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी अपना डन। इसी तरह से अपना लेक्चर 1 होता है कंप्लीट, जल्दी से मैं कर देता हूं रिकैप। इसमें हम लोग ने पढ़ा फैमिलियर सॉलिड्स के बारे में सबसे पहले गाइस, जिसमें हम लोग ने 4 सॉलिड देखे, क्यूबॉइड कोन सेंटर और स्फीयर, और क्यूबॉइड का ही एक स्पेशल केस हो जाता है क्यूब, जहां पे L = B = H हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, फैमिलियर सॉलिड्स हम लोग देखा, उसके बाद हम लोग ने एग्जांपल्स देखे जहां पे कंटेनर पे ट्रक पे कंटेनर था, जो कि एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, और टेस्ट ट्यूब जो हम लोग केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के यूज करते हैं, वो भी एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। तो इसके हम लोग ने एरियाज निकालने के तरीके देखे, जिसमें हम लोग ने दोनों एरिया को ऐड कर देना है, और उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला को रिविजिट किया, जहां पे हम लोग ने सारे सॉलिड्स के CSA और TSA देखे, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से हम लोग का ये लेक्चर 1 होता है कंप्लीट। हम लोग जल्दी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग करेंगे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 12.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है। तो हम लोग मेहनत करते रहिए, वीडियो में बने रहिए, हम लोग के चैनल से जुड़े रहिए, और खूब सारा मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।